श्री राम। नाम में अरुचि का कारण। वाल्मीकि जी को अल्प प्राण वाला नाम भी क्यों नहीं आया? कारण क्या था, ध्यान दें। राम नाम उच्चारण करने में सुगम है, परंतु जिसके पाप अधिक हैं उस पुरुष द्वारा नाम उच्चारण कठिन हो जाता है। एक कहावत है, मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की जो मुंडों को फोड़ देवे। जिनका अल्प पुण्य होता है वे राम नाम नहीं ले सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी आया है, ये श्याम तत्वगंतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहा निर्मुक्ता जब भजन्ते मां दृढ़व्रताः। 27 और 28। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे ही दृढ़ व्रत होकर भगवान के भजन में लग सकते हैं। राम नाम के विषय में भी ऐसे ही बातें शास्त्रों में पढ़ते हैं, संतों से सुनते हैं। ऐसे ही हमने एक घटना सुनी है। वाकुंडा की बात है। एक सज्जन थे, श्री बद्रीदास जी गोयंद का। वे अपनी बीती घटना सुनाने लगे। एक बूढ़ा बंगाली सरोवर के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। श्री जयद याल जी गोयंद का एवं श्री बद्रीदास जी ने उसे देखा और कहा, यह बूढ़ा हो गया है, बेचारा भजन में लग जाए तो अच्छा है। उससे जाकर कहा कि तुम भगवान नाम उच्चारण करो, तो उसे राम नाम आया नहीं। वह मेहनत करने पर भी सही उच्चारण नहीं कर सका। कई नाम बताने के बाद अंत में होरे होरे कहने लगा, इस नाम का उससे उच्चारण हुआ और कोई नाम आया ही नहीं। उससे पूछा गया कि तुम्हें एक दिन में कितने पैसे मिलते हैं? उसने बताया कि इतनी मछलियां मारने से इतने पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि उतने पैसों के चावल हम तुम्हें दे देंगे, तुम हमारी दुकान में बैठकर दिन भर होरे होरे हरी हरी किया करो। उसको किसी तरह ले गए दुकान पर। वह एक दिन तो बैठा, दूसरे दिन देर से आया और तीसरे दिन आया ही नहीं। फिर 2-3 दिन बाद जाकर देखा, वह उसी जगह धूप में मछली पकड़ता हुआ मिला। उन्होंने उससे कहा कि तू वहां दुकान में छाया में बैठा था, क्या तकलीफ थी? तुमको यह जितना मिलता है उतना अनाज दे देंगे, केवल दिन भर बैठा हरी हरी कीर्तन किया कर। उसने कहा, मेरे से यह नहीं होगा। वह दुकान पर बैठा नहीं सका। ऐसी बीती घटना बताई। हमारे विश्वास हुआ कि बात तो ठीक है भाई, पापी का शुभ काम में लगना कठिन होता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी पूरब पाप ते हर चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जात, लखन सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, जय जय सीता राम हरि, जय जय राधे श्याम हरि। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति।
जय जय सीताराम हरे, जय जय राधे श्याम हरे। जब ज्वर बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, उसको अन्न में भी गंध आती है। जैसे भीतर का बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, वैसे ही जिसके पापों का जोर होता है वह भजन नहीं कर सकता, सत्संग में जा नहीं सकता। इसलिए सज्जनों, यह बात पर आप ध्यान दें, जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम लेते हैं, जप करते हैं, उन पुरुषों को मामूली नहीं समझना चाहिए। वे साधारण आदमी नहीं है, वे भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध हैं और भगवान की कृपा के पात्र हैं। परंतु जो भगवान की तरफ चलते हैं उनको अपनी बहादुरी नहीं माननी चाहिए कि हम बड़े अच्छे हैं, हमें तो भगवान की कृपा माननी चाहिए, जिससे हमें सत्संग भजन ध्यान का मौका मिलता है। हमें ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे कलयुग के समय में हमें भगवान की बात सुनने को मिलती है, हम भगवान का नाम लेते हैं, हम पर भगवान की बड़ी कृपा है। जैसे नदी का प्रभाव समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे ही इस समय संसार का प्रभाव नरकों की तरफ बड़े जोरों से जा रहा है। पढ़ाई में, रस्म रिवाज में, कानून कायदों में, व्यापार आदि कार्यों में, जहाँ कहीं भी देखो पाप का बड़े जोरों से प्रवाह चल रहा है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निध जन मन मीना। मानस बालकांड 27 और 4। कलयुग में ऐसा जोरों से पाप छा जाएगा कि मनुष्य का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा, अर्थात जैसी मछली को जल से दूर करने पर वह घबरा जाती है, उसको पहले अगर यह समझने आ जाए कि तुम्हें जल से दूर कर देंगे तो वह घबरा जाएगी, क्योंकि वह जल के बिना जी नहीं सकती। ऐसे ही पाप पयोनिधि, पाप रूपी तो हुआ समुद्र और उसमें जन मन मीना, मनुष्यों का मल मछली हो गया। आज अगर कहा जाए कि ब्लैक मत करो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, न्याय से काम करो, तो कहते हैं महाराज झूठ कपट के बिना आज के जमाने में काम नहीं चलता। ईमानदारी से अगर आप करें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमारे से यह नहीं होगा। पाप से दूर करने की बात सुनते ही कांपते हैं, वे डरते हैं कि पाप अगर छोड़ देंगे तो गजब हो जाएगा, फिर तो हमारा निर्वाह होगा ही नहीं, हमारा तो झूठ कपट बेईमानी से ही काम चलता है। इन बातों से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दुराचारी पापी अन्यायी मनुष्य भजन में नहीं लगता, लग सकता। गीता तो कहती है, जय जय सीताराम हरे, जय जय राधे श्याम हरे। अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम मन्य भाक, साधुरेव समन्तव्य क्षम्य गम्य वसितो ही सह। सांगोपांग दुराचारी भी यदि पक्का विचार करके भजन में लग जाए तो उसे मामूली आदमी नहीं समझना चाहिए। भगवान कहते हैं उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर लिया। भगवान की। श्री राम जय जय राम।
अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। भगवान ने गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। आतो जिज्ञासुरता सुरत सुरतार्थी जानी च भरतवर्षः। आर्त और अर्थार्थी भक्त भगवान का नाम लेते हैं, जिज्ञासु भी उनका नाम लेते हैं, परंतु ज्ञानी तो प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी तात्मैत्व में मतम, ये तो भगवान की आत्मा ही है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।